हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो उन बच्चों बड़ों के लिए जिनको अक्सर भूख नहीं लगती, भूख मारी जाती है, उनके लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, भूख ना लगने के कई कारण होते हैं। कई पेशेंट का पाचन सही ढंग से कार्य नहीं करता, यानी जो वे खाना खाते हैं वो सही ढंग से नहीं पचता तो पेट में गैस बनने लगती है। जब पेट में गैस बनती है तो पेट अफर जाता है, पेट फूल जाता है और उनको समय पर भूख नहीं लगती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाजारी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको भी उनकी भी भूख मारी जाती है, क्योंकि ये बाजारी चीज़ें जो होती हैं बहुत नुकसानदायक होती है बच्चों के लिए। बच्चों का नाजुक सा शरीर होता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को कभी भी बाजारी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। बच्चा जिद करता है तो उसकी जिद आप और चीज़ में फल फ्रूट्स वगैरह खिलाने में दो। लेकिन जैसे बच्चे बाज़ार की चीज़ें ये खाते हैं, चिप्स कुरकुरे या अनाप शनाप टाइप की चीज़ें खाते हैं, वे बच्चे का डाइजेशन बिल्कुल ख़राब कर देती है, बच्चे की भूख बिल्कुल मारी जाती है। इसमें मैं आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। भैंस भूख ना लगने की वजह से कई बार हमारे शरीर की, अगर हम खाना समय पर नहीं खाते, हमारा पाचन सही से नहीं होता तो हमें भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती तो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता। यानी जो हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती है वो हमारा भोजन के द्वारा ग्रहण की हुई शक्ति के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। यदि हमें भूख सही से नहीं लगती तो हमारी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और नई कोशिकाएं नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर का को स्वस्थ रखने के लिए कोशिकाएं हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर में जब नहीं बनेगी तो हमारा शरीर जर्जर होना शुरू हो जाता है। हमें समय पर भोजन करना चाहिए। उसके लिए नई कोशिकाएं बनाने के लिए हमें समय पर, हमारा पाचन सही हो तो हमें समय पर भूख लगती है। हमारा पाचन यदि सही नहीं होगा तो भूख बिल्कुल नहीं लगेगी। उसके लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा। जिन भी व्यक्ति को, वो बड़ा हो बच्चा हो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रह चुके होते हैं और बीमारी के कारण वे दवाइयाँ खा खा के उनकी भूख मारी जाती है। उन व्यक्ति का शरीर जर्जर होता चला जाता है, क्योंकि भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है। यदि हम समय पर भोजन ग्रहण नहीं करते तो हमारे शरीर का पोषण नहीं हो पाता, हमारा शरीर जर्जर होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। उसके लिए बहुत शानदार मेडिसिन है। ये मेडिसिन बच्चा, बड़ा, महिला, पुरुष कोई भी हो, जिसको भी आप ये मेडिसिन देंगे उसको ये मेडिसिन जेनेशियाना लुटियाना होम्योपैथी की बहुत शानदार मेडिसिन है। मदर टिंचर फॉर्म में इस मेडिसिन को दें। इसकी, यदि बच्चा है तो आप 10-10 बूंद खाना खाने से आधा घंटा पहले यदि आप देते हैं तीनों टाइम, तो बच्चा समय पर, यानी आधा घंटा पहले यदि खाना खाने से देंगे तो आधा घंटा सहन नहीं कर पाएगा, तुरंत उसको खाने की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी बच्चा तुरंत खाने की मांग करेगा। इसी तरह बड़ा, यदि बड़ों को भी भूख नहीं लगती तो उनको 15 से 20 बूंद दवाई आप 1/4 कप पानी में दें तो वो आधे घंटे बाद ही खाने की डिमांड करने लगता है। बहुत ही अच्छी तरह से भूख लगाती है। ऐसा नहीं है कि इसको लेने से केवल भूख ही लगती है। ये हमारे खाए हुए भोजन को का पाचन भी करती है और उसके जो शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में नई कोशिकाएं उत्पन्न होने लगती है और नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है तो हमारा शरीर तंदुरुस्त होने लगता है, हमारे फेस पर ग्लो आने लगता है। खाना समय पर यदि हम खाएंगे तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेडिसिन मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जेनेशियाना लुटियाना। क्यों, कई बार पेशेंट कमेंट करके बोलते हैं कि सर दवाई का नाम समझ में नहीं आया। मैं किसी भी मेडिसिन को जब बताता हूँ वीडियो के माध्यम से, उसको 2-3 बार रिपीट करता हूँ। उसके बावजूद भी आपकी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, बी हैप्पी,
एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से। थैंक यू।